लाखों लोग जो है हिंदू धर्म छोड़ के जा रहे हैं। 2-4 आदमी अगर हिंदू धर्म छोड़ के जाए तो समझ में आता है कि चलो वो कहीं निजी हित में, निजी स्वार्थ में जा रहा है। हजारों लाखों की संख्या में अगर आदमी हिंदू धर्म छोड़ के जा रहा है तो जाहिर सी बात है वो व्यक्ति परेशान है, वो अपने आप को घुटन, उसके अंदर घुटन महसूस हो रही है उसे आए दिन। इसके पीछे कुछ वजह ये भी हो सकती है कि आए दिन दलित बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, दलितों को रोड पे दौड़ा दौड़ा के मारा जा रहा है। जो पिछड़ी जातियां हैं, पिछड़ों में कुछ जातियां ऐसी हैं जिसको टारगेट किया जा रहा है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो इस चुनाव के बाद से जो यादव जाति है, चूंकि यादवों ने बीजेपी का अपोज किया खुल के, लगभग 85 से 90% यादवों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया, तो यादवों को टारगेट किया गया। इसके अलावा उन जातियों को टारगेट किया जा रहा है, जैसे दलितों में जाटवों को टारगेट किया गया क्योंकि उन्होंने बीजेपी को वोट नहीं दिया। वो आरएसएस की जो जीवन शैली है, जो कार्य पद्धति है, उससे वो सहमत नहीं है। तो जो इस समय बीजेपी आरएसएस का विरोध कर रहा है तो उसके साथ लिंचिंग हो रही है। पहले तो लिंचिंग मुसलमानों के साथ हो रही थी, तब तो हम सब खुश थे कि चलो भाई हिंदू एकजुट हो रहे, मजबूत हो रहे, मुसलमान टाइट हो रहे। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब वही लिंचिंग का काम दलितों के साथ हो रहा है। दलित की बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं आए दिन, उसमें शासन प्रशासन की मिली भगत है। जो आरोपी हैं वो पता चलता है सवर्ण जाति के हैं, आरोपी जो हैं वो पता चलता बीजेपी के नेता हैं। अंकिता भंडारी का केस देख लीजिए, बीजेपी का नेता था, और जो उत्तर प्रदेश में तमाम जो कांड हुए हैं उन सब में बीजेपी के नेता निकले हैं। ज़्यादा दुखी सर दलितियाँ, अगर इनमें देखा जाए जितने भी बौद्ध धर्म की दीक्षा हुई हैं, इसमें 90% दलित है, 90% दलित है। दलितों के साथ ही अत्याचार हो रहा है। दलितों के साथ जो पिछड़ी जातियां हैं, पिछड़ों में कुछ दबी जातियां हैं, कुछ अति पिछड़ी जातियां हैं, उनके साथ भी अत्याचार हो रहा है। तो वो लोग भी जा रहे हैं। बड़ी संख्या अगर यही चलता रहा तो ये तो बहुत बड़ा भाई 20 से 25% दलित है और लगभग 54-55% ओबीसी है। तो अगर इस तरीके का हाल चलता रहा तो ये 15% बचेंगे। हिंदू हृदय सम्राट जो बनेंगे, फिर देश में बचेगा क्या? कुछ मुस्लिम हो जाएंगे, कुछ ईसाई हो जाएंगे, कुछ बौद्ध हो जाएंगे, हिंदुओं में फिर बचेगा क्या? फिर आप किस हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हो? मैं तो मोहन भागवत जी से आपके चैनल के माध्यम से, हालांकि आपका चैनल हो सकता है मोहन भागवत जी ना देखें, लेकिन मेरा अनुरोध है कि भाई मोहन भागवत जी, जो लोग रूठ के बौद्ध धर्म की तरफ जा रहे हैं उनकी घर वापसी करवाइए। भाई कहीं ना कहीं उनसे बात करने की ज़रूरत है आपको, और अपने लोगों को समझाइए, आरएसएस और बीजेपी के लोगों को, कि भाई आप इस तरह से दलितों और पिछड़ों के साथ अत्याचार क्यों कर रहे हैं। जब आप हिंदू के नाम पे सत्ता में आए, आपने कहा कि साहब हिंदुओं को मजबूत करेंगे, एकजुट करेंगे। से बात करी है, वो लोग कहते हैं कि ये हमें तो हिंदू मानते नहीं है ना। सत्य बात है, सत्य बात है। ऐसे कोई एक उदाहरण थोड़ा ही है, मैं तो कई बार बोल चुका हूँ। तमाम जो अभी कर्नाटक की एक घटना है, कर्नाटक में एक 10वीं में पढ़ने वाला बच्चा, वो मंदिर का सिर्फ उसने चौखट छू ली, भाई साहब उसके ऊपर 60,000 रुपए का दंड लगा दिया। पूरी मंदिर की जो है फेंस पेंटिंग होगी दोबारा, और अगर वो 60,000 रुपया नहीं देगा तो उसको पूरे गांव से निकाला दे रहे हैं। तो ये कहाँ क्या है, क्या हिंदू है फिर? भाई आप किस हिंदुत्व की बात कर रहे हैं? मेरठ में एक वाल्मीकियों का पूरा गांव है, पूरे के पूरे गांव को मंदिर में नहीं घुसने दिया। जब उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली तब वो मीडिया में खबर आ रही कि वो पूरा गांव ही बौद्ध धर्म की दीक्षा ले रहा है। भाई धर्म हमें किस चीज़ की, धर्म आदमी धर्म में विश्वास किस लिए करता है कि भाई आदमी जाए सुबह शाम ईश्वर की आराधना करे, उसे मान मिले, उसे सम्मान मिले। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी पीड़ित थे इन लोगों से, उन्होंने भी बौद्ध धर्म की दीक्षा निश्चित तौर पर पीड़ित रहे, उन्होंने शोषण झेला है और उनके साथ हमेशा असमानता का व्यवहार हुआ है। और बाबा साहब ही नहीं, ऐसे तमाम नेता रहे हैं जिन्होंने दलितों, शोषितों, वंचितों और पिछड़ों की राजनीति की है। तमाम लोग, तमाम उदाहरण हैं, आप लिस्ट निकालेंगे तो लिस्ट छोटी पड़ जाएगी। हजारों लोग ऐसे हैं जिनको कथाकथित इस मनवादी विचारधारा के लोगों ने इनका शोषण किया है। दिक्कत इनके साथ पता है क्या है? जब तक आप सत्ता में, जब तक सर ये पहली बार नहीं हो रहा, ये तो चल रहा है। देखो, जब तक आप सत्ता में भागीदारी नहीं लेते, दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े, सत्ता में भागीदारी मत लो, शिक्षा की तरफ मत जाओ, आप जुडिशरी में मत जाओ, आप ब्यूरोक्रेसी में मत जाओ, आप मीडिया की तरफ मत जाओ, तब तो आप हिंदू हो। लेकिन अगर आपने बात करी कि नहीं साहब हमें सत्ता में भागीदारी चाहिए, हम जातिगत जनगणना लेंगे, हमारे बच्चे जो हैं IAS PCS ऑफिसर बनने चाहिए, हमारे बच्चे जज
जज बनने चाहिए, हमारे बच्चे पत्रकार बनने चाहिए। तो इन जो मनवादी विचारधारा के लोग हैं, जो ब्राह्मणवादी विचारधारा के लोग हैं, इनके पेट में दर्द होने लगता है। फिर ये क्या करते हैं, वहाँ तो चोट मार नहीं सकते, क्योंकि आरक्षण जो बाबा साहब का संविधान है उसने हमें ये आज़ादी दे रखी है कि हम आरक्षण के तहत नौकरी ले सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, हमारा मंदिर में जाना बैन करवा देते हैं, क्योंकि मंदिरों में भी एक तरीके का आरक्षण है और एक जाति विशेष के लोग उस मंदिर में बैठे हुए हैं। सिर्फ तमिलनाडु ऐसी जगह है जहाँ पे हर जाति के पुजारी मंदिर में हैं। अगर इस तरह की व्यवस्था पूरे देश में हो जाए, हर जाति का व्यक्ति अगर मंदिर में पुजारी बन जाए, तो मुझे लगता है शायद हिंदू धर्म थोड़ा बहुत मजबूत हो। जो सनातन धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म की दीक्षा ले रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे धर्म में दिक्कत है। मैं आपसे पहले भी कहता रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हमें सोचना पड़ेगा कि हमारा धर्म जो सनातनी परंपरा सदियों पुरानी है, हजारों साल पुरानी है, वो किस दिशा में जा रही है। क्या हमने भारतीय जनता पार्टी, क्या हम तो सब श्रेष्ठ माना जाता है। हाँ, क्या हमने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के हाथों अपने धर्म को गिरवी रख दिया है कि आरएसएस के लोगों की बात जो मानेगा वो हिंदू है, आरएसएस और बीजेपी के लोगों की बात जो नहीं मानेगा वो हिंदू नहीं है, वो हिंदू विरोधी है। हमारा धर्म ऐसे कब से हो गया, या फिर कोई धर्म इतना कमज़ोर कैसे हो सकता है कि किसी एक व्यक्ति की वजह से उस धर्म को क्षति होने लग जाए। तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। दिक्कत जो है, अगर हम उसका विश्लेषण करें, उसकी गहराई में जाएं, तो हमें जो प्रथम दृष्टया समझ में आता है, दिक्कत बीजेपी और आरएसएस के लोगों में है। इन्हें कहीं ना कहीं लोगों को समझाने की ज़रूरत है। जो लोग धर्म छोड़ के जा रहे हैं, जो लोग बौद्ध धर्म की दीक्षा ले रहे हैं, उनसे बात करने की ज़रूरत है। इस तरीके से तो हमारा धर्म कमज़ोर हो जाएगा। कुछ मुसलमान बन जाएंगे, कुछ बौद्ध बन जाएंगे, कुछ ईसाई बन जाएंगे, फिर हिंदुओं में बचेगा कौन? फिर कैसे आप हिंदू राष्ट्र की मांग करोगे, जो आए दिन हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं कि साहब अखंड भारत बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू बचेंगे तभी तो आप हिंदू राष्ट्र बनाओगे। सोचने की जरूरत है। एक बड़ा चर्चित चेहरा है लक्ष्मण यादव, आपने सुना होगा, दिल्ली विश्वविद्यालय के अच्छे मित्र हैं हमारे लक्ष्मण यादव। उन्होंने भी 3 दिन पहले उनकी भी एक वीडियो वायरल हो रही है, वो भी बौद्ध धर्म की दीक्षा ले रहे हैं। ये उनका निजी विचार है। पहले प्रोफेसर रतन लाल जी ने भी बौद्ध धर्म की शायद दीक्षा ली है या नहीं ली, मुझे नहीं जानकारी है, लेकिन उनका भी ऐलान हुआ था। अब लक्ष्मण जी मेरे अच्छे मित्र हैं, और अगर वो बौद्ध धर्म की दीक्षा ले रहे हैं तो ठीक है, वो उनका निजी विचार है। हो सकता है उन्हें हिंदू धर्म में इतना मान सम्मान ना मिला हो, लेकिन मैं तो भाई किसी और धर्म की दीक्षा नहीं लूँगा। जब तक हूँ तब तक अपने धर्म से मैं खुश हूँ, अपनी जाति पे मुझे गर्व है। मैं एक चीज़ मानता हूँ कि छोड़ना समस्या का समाधान नहीं। मैं इस तरह का व्यक्ति हूँ, जैसा भी हूँ। मैं ये भी नहीं कहता भैया मैं बहुत मजबूत आदमी हूँ। मैं यादव हूँ, मुझे यादव होने पे गर्व है, और मैं सनातनी हूँ, हिंदू हूँ, मुझे अपने धर्म पे गर्व है। यादव भी तो यादव ही है ना, देखिए। अब ये उनका निजी विचार है। लक्ष्मण यादव जी अगर बौद्ध धर्म की तरफ जा रहे हैं तो हो सकता है वो आरएसएस और बीजेपी से डर गए हो, उन्हें बौद्ध धर्म की शरण में जाना पड़ा हो। मैंने उनसे बात नहीं की, ना मैं उनसे बात करना उचित समझता हूँ। देखिए जाति में देखिए वो अलग बात होगी। देखो धर्म और आस्था ये अलग प्रश्न हो गया, इसमें आप किसी पे दबाव नहीं बना सकते। फिर हम में और आरएसएस बीजेपी के लोगों में क्या फर्क रहेगा? क्या वजह है ये इतने पढ़े लिखे लोग भी छोड़ रहे हैं? देखिए ऐसा है, हर आदमी शांतिप्रिय तरीके से जीवन जीना चाहता है। हर आदमी आपकी और हमारी तरह नहीं है जो धर्म के नाम पे या जाति के नाम पे विवाद कर ले। लोग ये सोचते हैं कि चैन से रह लो, सुकून से रह लो। और जहाँ तक आप बौद्ध धर्म की किताबें पढ़ो, बौद्ध धर्म के ग्रंथ पढ़ो, तो सबसे जो पीसफुल जो धर्म है, जहाँ पे शांति की बात होती है, वो बौद्ध धर्म में होती है। सम्राट अशोक के बारे में आप पढ़िए, भगवान गौतम बुद्ध के बारे में आप पढ़िए, और जो तमाम प्रतापी राजा हुए जिन्होंने राजपाट त्याग कर, मोह माया राज सुख त्याग के बौद्ध धर्म की दीक्षा ली है, जिन जिन राजाओं ने, उनकी आप पहले जीवन जो पूरा जीवन परिचय है वो पढ़िए कि वो कहीं ना कहीं हिंसा से, राज सुख से, और जो ये सांसारिक मोह माया थी, इससे विरत हो गए थे। यादव जी, आपको नहीं लग रहा जो लोग एक कल्पना कर रहे थे हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ने की, लेकिन जो 3 दिन पहले देश भर में हुआ, ये एक जगह दिल्ली में नहीं हुआ, पूरे देश में हुआ है, और ये बहुत बड़ी घटना है।
बहुत बड़ी घटना है। और इस पे तो मैं कह रहा हूँ जो हमारे धर्म गुरु हैं इनको धर्म संसद बुलाने की ज़रूरत है, इनको चर्चा करने की ज़रूरत है, आत्मविश्लेषण करने की ज़रूरत है। धर्म परिवर्तन एक निजी विचार है। किसी व्यक्ति को हिंदू धर्म से या सनातन धर्म से कोई दिक्कत है और वो बौद्ध धर्म की तरफ स्वेच्छा से जा रहा है तो ये उसका निजी विचार है। अब वो संख्या 1 हो सकती है, 100 हो सकती है, 1000 हो सकती है और 10,000 भी हो सकती है। हाँ, जो इतने मास लेवल पे जो ये धर्म परिवर्तन वाला जो काम हुआ है कल परसों के दिन में, ये वाकई चिंताजनक है कि हिंदुत्व को मजबूत करते करते भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने हिंदुओं को कहाँ पे खड़ा कर दिया। मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि इतना कट्टरपंथ किसी भी धर्म के लिए ठीक नहीं है। जिस धर्म में ज़्यादा कट्टरता आ जाती है तो वो कहीं ना कहीं धर्म का नुकसान करती है, धर्म के लोगों का नुकसान करती है, उनकी भावनाओं को आहत करती है। तो मुझे कमोवेश वही स्थिति यहाँ देखने में मिल रही है। यहाँ हिंदुत्व करके हिंदू कर करके पिछले 8 साल में हमारे देश की हालत क्या कर दी गई। हमारे देश में मुसलमान अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है क्योंकि उसको आप पाकिस्तानी और आतंकवादी बोल देते हैं। सिख को आपने खालिस्तानी बोल दिया। अभी कुछ दिनों पहले की एक घटना है, कोई क्रिकेट मैच हुआ था जिसमें एक सिख बॉलर था अर्शदीप, उसकी बॉल पे कोई चौका या छक्का लग जाता है और पाकिस्तान मैच जीत जाती है तो उसको खालिस्तान के उस पे नारे दे दिए गए। ठीक है, हाँ, ट्रोलिंग हुई उसकी। और एक घटना और उसी मैच की है, हालांकि यहाँ उसका संदर्भ नहीं है लेकिन मैं चर्चा ज़रूर करना चाहूँगा। एक मेरठ का हिंदू दुबई में क्रिकेट मैच देखने गया और जब आप कोई खेल देखने जाते हैं तो वो खेल भावना से होता है। वहाँ पे आप धर्म को और बाकी चीज़ों को अलग रखना चाहिए। उसको इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी नहीं मिली, टी शर्ट नहीं मिली, तो उसने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की टी शर्ट मिली, वो पहन के वहाँ चीयर अप करने लगा तो उसको ट्रोल किया गया और बीजेपी आरएसएस के लोग उसके घर तक पहुँच गए, उसे देशद्रोही बना दिया गया। जबकि वो तो कट्टर हिंदू था। वो तो कह रहा है मैं तो मोदीवादी हूँ, मैंने तो 2 बार मोदी जी को वोट दिया और हिंदू हृदय सम्राट योगी जी को 2 बार वोट दिया। तो ये लोग तो धर्म की आड़ में इस तरह से अंधे हो गए हैं जैसे हाथी कभी कभी जो है पागल हो जाता है। तो उस तरीके से बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने हमारी जो युवा पीढ़ी है इसको धर्म में इतना सराबोर कर दिया है, इतना धर्म का नशा सर चढ़ के बोल रहा है कि ये नहीं देखते हैं कि हिंदू धर्म में ये किस जाति का है, कौन है। जिसने बीजेपी का विरोध किया वही हिंदू विरोधी है, चाहे वो दलित हो चाहे पिछड़ा हो। फिर ये धर्म को नहीं देखते। इन्होंने धर्म को भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से जोड़ लिया है।